तो इसके बाद है चैप्टर 3 दशमलव। इसके पहले हमने दो चैप्टर अध्याय 1 और अध्याय 2 पढ़ा था। फर्स्ट चैप्टर जो था वो था पूर्णांक की समझ, और दूसरा जो भिन्न पढ़े थे, और तीसरा चैप्टर आते हैं दशमलव भी। इसमें आपको दशमलव के बारे में समझना है और बनाना है, और इसमें डायरेक्टली हम अगर चैप्टर से भी समझाएं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए प्रश्नावली चलते हैं 3.1। तो प्रश्नावली 3.1 में जो पहला क्वेश्चन है लिखा हुआ है, निम्नलिखित दशमलव संख्या के जोड़ों में से बड़ी संख्या लिखिए। आपको बताना है दोनों में से कौन बड़ी है, इसको कंपेयर करने के लिए सीखते हैं। तो एक का 1 नंबर में लिखा हुआ, 1 का ए में लिखा हुआ है कि 5.67 दिया हुआ, ठीक है। और जहां एवं में कंपेयर करने के लिए हम बॉक्स देते हैं, वहां एवं लिखा हुआ है और 5.7 दिया हुआ। यहाँ ध्यान दीजिएगा कैसे कंपेयर होगा, है ना। तो यहाँ है 5, ठीक है, यहाँ भी है 5, यहाँ है पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट, यहाँ 6 है और यहाँ 7 है। तो आपको इस तरह से जाना है कि आपको पता चलना चाहिए, जहां पर आपको ये नहीं देखना है यहाँ पर 67 है, 6 इसको 67 है, पॉइंट के बाद जब भी किसी को पढ़ा जाता है तो 6 7 पढ़ा जाता है। तो इस तरह कंपेयर करिएगा, पहले 5 5 पॉइंट पॉइंट, यहाँ 6 है और यहाँ 7 है, तो यहीं तक अगर बड़ा हो गया तो आगे पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, है ना। इसलिए ये बड़ा है 5.7 ना कि 5.67। यहाँ पर 6 है, 6 7 है, इसको हम लोग, लेकिन यहाँ बड़ा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5.7। सेकेंड नंबर इसी का बी नंबर में आते हैं, लिखा हुआ 5.60 है। यहाँ पर हम फिर से बॉक्स ले लेते हैं और 5.61 फिर से कंपेयर करते हैं, 5.66, यहाँ 0 इधर 1, तो बड़ा हो जाएगा कौन, 5.61, ठीक है। इसी का सी नंबर भी आते हैं, लिखा हुआ 5.67 और बॉक्स दिया गया है और यहाँ पर है 4.67। यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट में ही ये 5 है, ये 4 है, साफ साफ पता चल गया पहला ही डिजिट में ये बड़ा हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 वाला बड़ा हो जाएगा। अब आते हैं सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर 3.1 का सेकेंड नंबर है, जोड़िए। 1.22 में 2.11 को जोड़ना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन लिख लेते हैं, 1.22 में जोड़ना है 2.11, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1.22 यहाँ पॉइंट देना है, फिर 2 देना है, क्योंकि पॉइंट के बगल में 2 था, 2 लिखे, यहाँ 1 लिखेंगे और इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो जाएगा 3, फिर 3 पॉइंट, ये 3 आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर किसी में डिजिट सेम है तो ठीक उस तरह बना दे, लेकिन इसी का एक डी नंबर बता देते हैं। डी में देखिए क्या लिखा, 1.2 में 1.002 को ऐड करना है, यहाँ लिखेंगे 1.2, यहाँ लिखेंगे 1.002, ठीक है। अगर जिसको पॉइंट में प्रॉब्लम होता है बनाने में, उसको बॉक्स करके बनाना चाहिए। जैसे देखिए इसी को अगर एक बार लिख के बताते हैं कैसे बने, यहाँ जो ऊपर में बच जाएगा वहां पर आप 0 लिख भी सकते हैं, एडिशन में नहीं, लेकिन सब्ट्रैक्शन रहेगा तो यहाँ पर आपको जरूर 0 लिखना चाहिए, क्योंकि सब्ट्रैक्ट फिर होगा ना, है ना। तो यहाँ पर आपको यहाँ 0 लिख देंगे, यहाँ आ जाएगा 2, एडिशन करना है 0, यहाँ 2.112। लेकिन अगर जिसको प्रॉब्लम होता है इस टाइप में क्वेश्चन बनाने के लिए, तो आपको क्या करना चाहिए, जो बड़ा नंबर हो, ठीक है, जो बड़ा नंबर हो उसको पहले उतना को काउंट कर लेना, 1 2 3 4 पॉइंट को भी काउंट करना है, और 5, 1 2 3 4 और 5। तो आपको एक बॉक्स बनाना है 5 जिसमें स्क्वायर हो, है ना। इसमें इसको बना लीजिए। इसके बाद 1 2 3 4 और 5। सबसे पहले आपको यहाँ लिखना 1.00 और 2। आपको क्या करना है, इस पॉइंट को यहाँ लिखना है, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट बच गया था इसको हम पहले लिख दिए बड़ा वाला नंबर को, अब छोटा वाला नंबर लिख देते हैं। तो पॉइंट के सामने पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट वाला बॉक्स में पॉइंट, यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला बॉक्स खाली रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एडिशन करना है 0.2.112, है ना। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर प्रॉब्लम हो तो, अगर आपको पता नहीं चलता कि कौन किसके सामने लिखाएगा, तो आप बॉक्स करके बना लीजिए, ठीक है। इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए इस तरह करके आप जोड़ के दिखा दीजिएगा और बना के दिखाइएगा, और प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में बताइएगा। अब आते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में लिखा हुआ है घटाइए। तो देखिए सिंपल से, अगर दोनों का नंबर अगर ऊपर नीचे है ना, ऊपर का नंबर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ घटाइए में 2.34 और यहाँ पर है 1.23, इसको सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है आसानी से, ठीक है। जैसे देखिए ये हो गया, पॉइंट के सामने पॉइंट दिए, ये घटेगा, ये 1, यहाँ भी 1, यहाँ पॉइंट और ये 1.11। लेकिन अगर कभी भी कोई नंबर अगर नीचे में छोटा और वो नीचे का नंबर, इसमें तो वैसा कुछ नहीं दिया है, चलिए बी नंबर भी इसी का बना के देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है
1.01, इसको सब्ट्रैक्ट करना है 0.1। देखिए इसमें अगर ऊपर में अगर कुछ छूट जाता, नंबर अगर नहीं होता, जैसे मान लो ऊपर में नंबर नहीं होता, नीचे नंबर होता, ऊपर में 0 जरूर देना चाहिए, ठीक है, तभी जाके बनेगा। तो बनेगा, या फिर ना भी दे रहे हैं तो उसको आपको 10 समझ के बनाना है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर 1 हो जाएगा और 10 में से 1 जाएगा तो 9, ठीक है। और यहाँ जो कैरी लिया यहाँ से लिया, ये 0 हो गया, यहाँ लिखा 0.91, ठीक है, 0.91 है। इसी तरह करके इसमें एक और सी नंबर दिया गया, उसको हम छोड़ देते हैं, उसको खुद बना लीजिएगा। अब आते हैं इसी का कंपेयर करने वाला, कंपेयर करके बताना है कि कौन, इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। क्वेश्चन नंबर इसमें दिया हुआ है 4 नंबर, 4 नंबर में ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर में है 1.20, फिर है 2.01, फिर है 0.123, फिर है 0.21 और फिर है 1.02। आपको कंपेयर करना है, बढ़ते क्रम लिखना है। बढ़ते क्रम मतलब छोटा से बड़ा, है ना। तो सबसे पहले इसमें सबसे छोटा देखना है। तो देखिए 1 और 1 वाला तो छोटा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 2 है, मतलब छोटा यही दोनों है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। यहाँ पर देखिए कंपेयर हम इस तरह कर रहे हैं, तो ये 0 ये 0, मतलब यही दोनों में कोई छोटा होगा, ये 0 है, ये 0 है, पॉइंट है, 1 है, ये 2 है, तो कौन छोटा, पहले सबसे छोटा जाएगा। 1 नंबर में आपका लिखा जाएगा, बोलिए क्या नंबर, 0.123। लेकिन आप सेकंड नंबर बोलेंगे तो ये था, उसका सेकंड नंबर में ये हो जाएगा, सेकंड नंबर में क्या आ जाएगा 0.21। ये मेरा 0 वाला खत्म हो गया। अब आए हम 1 वाला, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, तो ये दोनों में देखना, तो ये 1 है, 1 है, पॉइंट है, पॉइंट है, ये 2 है, ये 0 है, तो कौन इसके बाद हो जाएगा 1 पॉइंट, ये 0 हो जाएगा। बोले तो 3 नंबर में ये हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 1.02। इसके बाद 4 नंबर में ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1.20 और सबसे बड़ा जो हो जाएगा 2.01। तो इस तरह करके आप पॉइंट वाला में ध्यान दीजिएगा कि एक एक पॉइंट करके बढ़ते जाना है, तब जाके उसको लिखना है। अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया। 5 नंबर में ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ, लिखा हुआ दशमलव का प्रयोग कर निम्नलिखित को रुपये में व्यक्त कीजिए। ए नंबर में आपका प्रश्न दिया गया है, 5 का ए में दिया हुआ है 212, ये रुपया में दिया गया, ठीक है, और 10 जो है पैसा में दिया गया। तो यहाँ पर देखिए कि ये हमको रुपया में बदलना है, तो ये तो ऑलरेडी रुपया में है, लेकिन ये रुपया में नहीं है, तो आपको इसको रुपया में बदलना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 212, ये मेरा रुपया में है, तो यहाँ लिख देते हैं रुपया। अब बोलता है इसको बदलिए रुपया में। अगर पैसा में हो रुपया में बदलना रहता है तो उसको 100 से क्या करना पड़ता है, उसको डिवाइड करना पड़ता है। अब देखिए मेरा क्या आ गया, ये भी रुपया, ये भी रुपया, है ना। इसमें 1 0 कट जाएगा, बचेगा कितना 1 0 मतलब एक अंक के पहले पॉइंट, यहाँ लिखेंगे 212 पॉइंट, और ये वाला कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये दोनों जुड़ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 212 इतना रुपया, तो इतना रुपया हो गया, है ना। यहाँ पर हम क्या कर सकते थे, 0 नहीं भी काट सकते थे, डायरेक्टली अगर 2 अंक के पहले पॉइंट बोलता तो 2 अंक के पहले पॉइंट देते तो इतना ही आता, है ना। अब आते हैं बी नंबर इसी का। बी नंबर में लिखा हुआ है कि 5 रुपया है, तो यहाँ पर भी इसको रुपये में बदलना है। 5 रुपये दिए गए और 5 पैसे। तो देखिए आपको बताया कि जो रुपया में वो ठीक है, जिसको जो पैसा है उसको बदलना। तो यहाँ पर ये 5 रुपया का हम 5 रुपया लिख देंगे, ये 5 रुपये सही है, प्लस 5 पैसे को हम 5 है, नीचे में कितना लिखेंगे 100, तब तो पैसा से रुपये में बदल जाएगा, है ना। अब देखिए ये भी रुपया, ये भी रुपया, यहाँ पर लिखेंगे 5 रुपये ये हो गया, और इसको कर देंगे, इसको अगर पॉइंट में बदलेंगे तो हो जाएगा 5 0 पॉइंट, यहाँ पर हो जाएगा 0, है ना। अब ये भी रुपया में बदल जाए। अब दोनों को हमको एक साथ लिखना है, तो आपको पता है 5 रुपया में इसको अगर जोड़ना रहेगा तो पहले लिखिएगा 5, और इसमें अगर पॉइंट नहीं है, इसमें पॉइंट है, तो अपने मन से इसमें 2 को 0 दे सकते हैं, ठीक है, जितना इसमें अंक है, डिजिट है। अब उसी तरह इसमें भी जोड़ेंगे 0.05, अब जोड़ देते हैं तो जाएगा 5 0.5, यहाँ जाएगा मेरा 5.05 रुपये, ठीक है। इसी तरह का एक और इसमें दिया गया है, उसको आपको कन्वर्ट करना है डायरेक्टली। इसमें देखिए डायरेक्टली कन्वर्ट करने के लिए दिया है सी नंबर में 315 पैसे। अब इसमें तो रुपया दिया हुआ नहीं जिसको कि हम चेंज कर सके, है ना। तो आपको क्या करना है, इसमें 315 नीचे में 100 अगर कर दीजिएगा तो वो पैसा से रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये हो गया रुपये, अब इसको पैसा में नहीं लिख सकते, ये रुपये हो गए। अब 2 0 मतलब 2 के पहले पॉइंट मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3.15 रुपये, है ना। अब मेरा 3 रुपया 15 पैसा बन चुका है ना। तो यहाँ तक में था 5 का जो है ए बी और सी बता दिए। अब इसमें आते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में 6 का 1 में है कि पहला प्रश्न में दिया हुआ है
10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको क्या करना है आपको, पहला मीटर में बदलना है। तो मीटर में कभी भी सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए आपको क्या करते हैं, 100 से इसको डिवाइड कर दिया जाता है, तो ये मीटर में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 0 1 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर एक अंक पहले पढ़ना है, तो 0.1 ये मीटर आ गया। ठीक है, लेकिन अगर कहेगा आपको किलोमीटर में बदलने के लिए, किलोमीटर में बदलने के लिए, तो आपको क्या करना है, इस 10 को लिखना है। और पहले देखिए सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो 100 से डिवाइड करते हैं, पहले मीटर में बदला। और अगर मीटर में आएगा, ये अब मीटर कहला गया, इस मीटर को अब हमको बदलना है किलोमीटर में, तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, मतलब डिवाइड करना होता है। 1 0 1 0 कट जाएगा, सब मिला काउंट करिए, 1 2 3 4, तो 4 अंक के पहले पॉइंट देंगे, तो यहाँ पर लिखा आएगा 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट देना जाके, तो ये आ गया किलोमीटर। ठीक है, इसी तरह करके आपको इसी का सेकंड नंबर में दिया गया कि 115 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, इतना सेंटीमीटर दिया गया, और हमको इसको बदलना है क्या चीज में, पहला मीटर में बदलना है, तो फिर इसमें वही काम करेंगे कि मीटर में बदलने के लिए आपको क्या करना है, 115 नीचे में 100 लिखेंगे। बहुत तो क्या करना, 100 लिखने के बाद सेंटीमीटर फिर से लिख दो, सेंटीमीटर अब लिखना ही नहीं, क्योंकि यहाँ 100 लिख दिया ना, यहाँ पर आ जाएगा 1.15, ये हो गया सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है, इसको हमको बदलना है किलोमीटर में, किमी में बदलना है। तो क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे 115। पहले बताइए आप लोग कि अगर कभी भी कोई सेंटीमीटर में हो तो मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, कितना से डिवाइड करते हैं, 100 से, और फिर से उसको अगर ये मीटर में बदलेंगे, अब मीटर में से किलोमीटर में बदलने से कितना डिवाइड करते हैं, 1000 से। यहाँ पर दोनों लिखना। ठीक है, ये हाँ इसको लिखे तो मीटर आ गया, इसको लिखे तो किलोमीटर आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें कटना नहीं है, अब डायरेक्टली पॉइंट देना, 1 2 3 4 5, यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5, और यहाँ पर 0 दे देना, ये मेरा आ गया किलोमीटर, है ना। अब जाके किलोमीटर आ गया। अब देखिए इसी का इधर आते हैं 3.1 का 7 नंबर में लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा आ जाता है, तो लैंग्वेज में आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है और समझना है कि क्या बोल रहा है। 7 नंबर में है दशमलव संख्या 2.345 व 3.24 का प्रसारित रूप लिखिए, मतलब जिसको हमको इंग्लिश में एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं, आप लोग पढ़े होंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। फिर बोलता है कि 2 का स्थानीय मान भी ज्ञात करना है। तो आपको देखिए यहाँ पर 2 प्रश्न दिया गया है 7 नंबर में। यहाँ पर दिया गया कि आपको बताना है कि 2.345, इसको आपको क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में करना, और फिर उसका स्थानीय मान बताता है। तो हम अलग अलग करके बनाते हैं, ए भी कर देते हैं। ठीक है, तो इसको अगर लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में, पहले लिखेंगे 2 प्लस, यहाँ पर हम क्या करने लगे, अलग अलग करने लगे। अगर हमको लिखना है तो यहाँ पर अगर पॉइंट पहले बटा में पहले लिख देता है, दोनों चीज में बताते हैं। इसको अगर बटा के रूप में देगा 10 के रूप में, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसको 3/10। ठीक है, इसको क्या कहेंगे 3/10। अगर इसको लिखने लगेंगे तो इसको कहेंगे 4/100। ठीक है, और अगर इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 5/1000। अब देखिए यहाँ पर क्या करें, इसको पॉइंट में लिखना है, क्योंकि पॉइंट में दिया था ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस, यहाँ लिखेंगे 2 प्लस, एक जीरो का मतलब एक अंक के पहले पॉइंट तो जाएगा 0.3, फिर यहाँ पर 2 अंक के पहले पॉइंट होगा तो 0.04, प्लस 3 अंक के पहले 0.005। फिर बोलता है नहीं, इसमें बोलता है ये बनाने के बाद बोलना है कि 2 का स्थानीय मान, मतलब 2 का स्थानीय मान क्या, तो 2 में सिर्फ 2 ही लिखा हुआ है ना, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो इसका स्थानीय मान तो क्या हो जाएगा, 2 का स्थानीय मान 2 हो जाएगा, क्योंकि स्थानीय मान का बताओ कि वहां के बाद, जैसे मान लो हमको कहेगा 24 में 4 का स्थानीय मान, तो हम लोग इसको लिखेंगे 20 प्लस 4, लेकिन बोलता है 2 का स्थानीय मान तो सिर्फ होता 20, है ना। अगर 114 हो, 140 149 होता, ठीक है, अगर कहता 1 का स्थानीय मान तो उसको क्या कहते हैं 100, क्योंकि 1 पर तो 2 जीरो होगा, लेकिन 4 का बोलेगा कितना होगा, 1 जीरो मतलब 40 होगा। 9 का बोलेगा कितना होगा, 1 जीरो ने सिर्फ 9, वही बात यहाँ पर होगा, सिर्फ 2 था तो 2 हो गया। अब आती इसी का बी नंबर में इसी का लिखा हुआ 3.24, तो 3.24 को पहले लिखेंगे हम लोग क्या, 3 लिखेंगे प्लस लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2/10 प्लस 4/100। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ लिखा हुआ है कि एक लिखेंगे पहले इसको 3 प्लस, यहाँ पर एक जीरो है, एक अंक के पहले पॉइंट 0.2, और यहाँ पर हो जाएगा 0.04। इसमें भी बोला 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान क्या है 0.2। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे स्थानीय मान लिखेंगे तो जाएगा 0.2, ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो 2/10।
10 भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी जो दिया हुआ आंसर लिख सकते हैं। अब आते हैं 8 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। अगर इस चैप्टर में अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यही चैप्टर को गौर से समझना है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट, सुनिएगा सिर्फ गौर से। माला अपने घर से विद्यालय बाजार होकर जाती है। माला जो है अपना विद्यालय जाती है तो बाजार से होकर जाती है, उसका स्कूल में पढ़ता है, बाजार से होकर जाता है। फिर होता है या अपने मित्र के घर से, या तो बाजार से जाता है या तो उसका मित्र का घर, ठीक है, मित्र घर से होकर जाती है। घर से बाजार होकर विद्यालय जाने में उसे कितनी दूरी चलनी होगी? यदि वह घर से अपने मित्र के घर जाती है और वहां से विद्यालय जाती है तो उसे कितनी दूरी चलनी होगी? किस परिस्थिति में उसे कम दूरी चलनी होगी? देखिए आप क्वेश्चन को इतना तो पढ़ लिए, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए इस अनुसार से दिया हुआ उसका घर, यहां हो गया, यह हो गया विद्यालय हो गया। एक बार वो माला इधर से जाती है, एक बार इधर से, उसका घर है इधर। अब यहाँ पर बाजार पड़ता है, ठीक है, तो ये बाजार हो गया और ये मित्र का घर, यहाँ पर एक घर बना देते हैं, ठीक है, ये हो गया मित्र का घर, ये मित्र का घर हो गया। बोला इधर से जाने में उसको विद्यालय में कम दूरी पड़ रहा है, ठीक है, या इधर से जाने में पड़ रहा है, तो देखेंगे जोड़ के 0.5 km किलोमीटर है, इधर लिख देते हैं 0.25 km किलोमीटर, और यहाँ पर है 0.5 km और यहाँ पर है 0.3 km। सबसे पहले देखते हैं घर से बाजार से विद्यालय ना, यहाँ 1 नंबर लिख के लिखते हैं, ए नंबर, घर से बाजार होकर विद्यालय जाने में समय विद्यालय जाने में दूरी लिखना है, विद्यालय जाने में दूरी, इसका दूरी निकालना है, मतलब समय तो नहीं दिया हुआ है, दूरी दो। तो घर से बाजार से विद्यालय जा रहे हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.5 किलोमीटर, और इसी में प्लस करना है 0.25 किलोमीटर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जुड़ता कैसे, देखिए पॉइंट के बगल में इसमें अगर कुछ होता है यहाँ 0 होगा, है ना, तो जुटेगा तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 में से 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और पॉइंट इधर तो 0 का 0, मतलब इसको इधर से लगता है 0.75 किलोमीटर लग रहा है। अब देखिए इसी का बी नंबर बोला कि नहीं, बताइए घर से मित्र के घर से फिर जाएगा विद्यालय, ठीक है, यहाँ लिखते हैं कि घर से मित्र का घर से होकर, घर से मित्र के घर से होकर विद्यालय जाने में दूरी है ना। तो इधर से दूरी कितना पड़ा है देखते हैं फिर से, तो इधर दूरी हो गया, यहाँ पर दूरी लिखते हैं इधर, तो कितना किलोमीटर है 0.3 किलोमीटर है, और फिर प्लस है 0.5 किलोमीटर, तो दोनों जोड़ेंगे तो जाएगा 0.8 किलोमीटर। अब आपको बताना है कि किधर से, इधर 0.7 है, इधर 0.8, तो उसको ज्यादा किधर लग रहा है, इधर से लग रहा है, मतलब क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि ज्यादा किधर से लग रहा है, बोला कम किधर से लग रहा है, तो उसका बाजार से होकर कम दूरी पड़ रहा है ना। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसे किस परिस्थिति में कम दूरी चलनी होगी, यहाँ पर लिखेंगे कि बाजार से होकर जाने में कम दूरी तय करनी होगी, कि बाजार से होकर विद्यालय जाने में, इसमें लैंग्वेज जरूर लिखिएगा, जाने में कम दूरी तय करनी होगी, है ना। तो इसमें लैंग्वेज वाला में लैंग्वेज लिखना जरूरी होता है, कुछ है नहीं, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो बिल्कुल इजी था, है ना। बाजार से होकर विद्यालय जाने में कम दूरी तय करनी होगी, मतलब अगर इधर से जाता है तो उसको कम दूरी करना पड़ेगा, इधर से करता है तो ज्यादा दूरी तय करना पड़ता है। अब आते हैं 9 नंबर प्रश्न में आते हैं। बबलू ने घर के लिए 3 किलोग्राम और 500 ग्राम आलू खरीदा, ठीक है।
और 1 किलोग्राम बैगन खरीदा। और एक है अफसाना, ये खरीद दिया 2 किलोग्राम और 50 ग्राम चीनी और 2 केजी और 250 ग्राम बेसन खरीदा। तो बताता है किसने वजन में अधिक खरीदा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बबलू का देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। तो बबलू जो है पहला ये क्या क्या खरीदा, तो देखते हैं आलू, है ना। तो आलू खरीदा कितना, यहाँ लिख देंगे 3 केजी, यहाँ पर ऊपर में यहाँ केजी लिख दीजिएगा, ऊपर में 3 केजी और यहाँ पर ग्राम में लिख देते हैं। तो ये हो गया इसका 500 ग्राम। और क्या खरीदा, 1 किलोग्राम बैगन खरीदा, यहाँ पर लिखेंगे बैगन जो है, बैगन खरीदा 1 केजी। ठीक है, यहाँ पर जीरो, जब कुछ नहीं यहाँ पर ग्राम में दिया तो जीरो लिख दें। इसको ऐड कर लेते हैं पहले, हो जाता है 0.05 और ये मेरा हो गया 3 1 4, तो 4 केजी 500 ग्राम, है ना। ये अपना वजन में सामान खरीदा। अब आते हैं अफसाना, और अफसाना जो है, अफसाना ये खरीदी है 2 केजी, ये भी खरीद 2 केजी और 500 ग्राम चीनी, यहाँ पर लिख देते हैं चीनी, यहाँ पर भी लिखते हैं केजी और यहाँ लिखते हैं ग्राम। तो ये बोला कि 2 केजी और 0 इसमें जब ग्राम दिया, ग्राम दिया, हाँ 50 ग्राम दिया, 50 ग्राम लिखेंगे। यहाँ पर ध्यान दिएगा 50 ग्राम जब दिया तो ग्राम हमेशा लिखना है 3 डिजिट में लिखना है। तो इसमें अगर 2 ही डिजिट दिया तो एक अपने मन से 0 दे देना। ठीक है, अब देखिए इसमें बोला है कि और 2 किलोग्राम और 250 ग्राम बेसन खरीदिए, यहाँ पर लिखते हैं बेसन। तो बेसन कितना खरीदिए, तो बोल रहा है कि 2 केजी और 250 ग्राम, तो यहाँ पर 250 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं तो जाएगा 0, 5 पर 10 0 बाकी 1 और 2 1 3, इधर हो गया और 2 2 4, तो ये हो गया 4 केजी और 300 ग्राम। ये 4 केजी 500 ग्राम, ये 4 केजी 300 ग्राम। आपने वो दस्ता किसने वजन में अधिक सामान खरीदा, तो किसने खरीदा वजन में अधिक सामान, तो ये बबलू ने। क्या लिखेंगे आंसर, बबलू। बस निकालिएगा ना सर, कितना खरीदा ये भी पूछ रहा है। अच्छा हाँ, कितना बोला, कितना वजन में अधिक खरीदा, तो ये भी बोलते बबलू ने आंसर हो गया। अब पूछ रहा है कितना अधिक खरीदा, यहाँ पर लिखेंगे कितना बोला है, तो यहाँ पर 4 केजी और 500 ग्राम और ये है 2 केजी और 300 ग्राम, है ना। तो आपको यहाँ पर घटाते हैं तो 0 0 2 और ये 4 केजी ना, तो हो जाएगा 0 केजी, मतलब 200 ग्राम जो है, 200 ग्राम इससे बबलू जो है अधिक खरीदा कितना ग्राम। तो ये दोनों इसका आंसर होगा कि 200 ग्राम अधिक, है ना। ये हो जाएगा 200 ग्राम अधिक, है ना। तो 200 ग्राम अधिक और बबलू वाला भी आंसर होगा क्योंकि बबलू उससे ज्यादा खरीदा। अब आते हैं 10 नंबर। इसी का 10 नंबर में आप लिखा हुआ है कि 15 मीटर और 6.5 मीटर में मतलब से कितना अधिक, तो देखते हैं कितना अधिक, मतलब घटा आपको लिखना है 15 मीटर, तो 15 मीटर में आपको यहाँ पर 0 ले, क्योंकि यहाँ पर 6 पॉइंट क्या किया, ये 5 ले लिया। ठीक है, तो कितना अधिक है, तो देखते हैं ये हो गया 5 और इसमें कैरी करेंगे 14, 14 में से 6 जाएगा तो 8, तो इतना ये क्या है अधिक है। यहाँ लिखेंगे 8.5 मीटर लगा दीजिए, मीटर अधिक। ठीक है, तो इस तरह से 1.3 का 3.1 का अध्याय जो स्टार्ट किए थे 3 का, ये कंप्लीट हो गया 1 to 10 में। कोई भी दिक्कत नहीं, इसमें जो कुछ प्रश्न छोड़े थे उसको आप बनाइए और प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।